Hello student, good evening to all. Now start chemistry. चल हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मेरे को बताओ। पहला क्वेश्चन राइट डाउन करना। ए न्यूट्रल एटम, क्वेश्चन नंबर 1। टुडे इज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस क्वेश्चन on atomic structure. Question number 1, neutral atom, atomic number greater than 1 consists of only proton, neutron plus proton, neutron plus electron, neutron plus proton plus electron. Question number 2, now answer of the first question is D. Second question, nucleus of the atom consists of, nucleus of the atom consists of, आपको यहाँ पर खुद फिलअप करना है, क्या होगा। टेस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, सर देंगे आपको। न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ nucleus, the size of nucleus is of the order of a 10 to power minus 12 meter, 10 to power minus 8 meter, 10 to power minus 15 meter, और 10 to power minus 18 meter। यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा, राजवी शाह 10 to power minus 15 करेक्ट है। रिधिराज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तनिष्का सी क्वेश्चन का, यस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड, पॉजिटिव आयंस फॉर्म from a neutral atom, from a neutral atom by the loss of electron, gain of electron, share of electron, D or none of these.
क्या होगा? राजीशा, आदित्य, शगुले, साक्षी, साहिल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन आर, क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रॉन आर, द इलेक्ट्रॉन आर, पहला अल्फा रे पार्टिकल, अल्फा रे पार्टिकल, सेकेंड बीटा रे पार्टिकल, बीटा रे पार्टिकल, थर्ड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, फोर्थ दी पोजिट्रॉन, बी पोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर, क्या होगा आंसर इसका? इलेक्ट्रॉन आर अल्फा रे पार्टिकल, बीटा रे पार्टिकल, अल्फा रे पार्टिकल, बीटा रे पार्टिकल और हाइड्रोजन आयन और पोजिट्रॉन। क्या होगा? बीटा रे चबुले और आदित्य, हाइड्रोजन आयन राजेश, हाइड्रोजन आयन नहीं होगा ना। बीटा क्या लिखवाया था? देखो अल्फा बीटा गामा क्या लिखवाया था? लिखवाया था ना अल्फा बीटा गामा। बीटा में मास हमने नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा था? चार्ज -1 लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो बट मास इज नेग्लेक्ट। तो जीरो के नेग्लेक्ट हम कर देते हैं, इसलिए हम मास, इलेक्ट्रॉन का हम मास क्या बोलते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। वाई नॉट हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन क्यों लेंगे? किसी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीटा से करते हैं। बीटा का मास क्या लेते हैं? चार्ज -1 लेते हैं। बीटा का मास क्या लेते हैं? 0। ये -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसे बराबर हो गया। हाइड्रोजन आयन से मतलब क्या होता है? H+। इसका इसके पास, H+ के पास इलेक्ट्रॉन होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन आयन इसके मतलब -1, तो -1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन आयन और इसके पास प्रोटॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, और इसके पास प्रोटॉन होगा। हम कैसे इसको हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? तो फिर तो पोजिट्रॉन भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सर्च किसने किया था? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? आवाज नहीं आ रहा क्या तुम्हें? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर इज जे थॉमसन नको, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का सर्च जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन का सर्च जेम्स चैडविक ने किया था।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, द रेशियो ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास would be greater for, would be greater for, would be greater for, पहला है प्रोटॉन, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है अल्फा पार्टिकल। क्या होगा आंसर? चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास, हम यूनिट में चार्ज पकड़ते हैं तो +1 यूनिट होता है और मास 1 यूनिट होता है। तो प्रोटॉन के लिए +1 बाई +1 यानी 1 के बराबर आ गया। इसके लिए प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1, अच्छा माइनस में नहीं लेंगे, हम मोड में लेंगे चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। और मास क्या लेंगे? लगभग 0 के बराबर लेंगे, अप्रॉक्स 0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा? 1/0 का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या? न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है, मास 1 यूनिट पकड़ लेते हैं, 1 यूनिट पकड़ते हैं इसका मास, बराबर है क्या? तो 0.0 क्या होगा? 0। अल्फा, अल्फा का क्या होगा? अल्फा पे 2 यूनिट चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, 4 यूनिट मास होता है, 2/4 क्या हो जाएगा? ये किसका हो गया? अल्फा का, अल्फा का। और ये किसका हो गया? न्यूट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का। सबसे ज्यादा किसका वैल्यू? और यहाँ पर जो चार्ज लेंगे मोड में लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका गिरा? कभी भी चार्ज बाई मास रेशियो लिख लो सारे, चार्ज बाई मास रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ये पूछा जाता है आपसे, चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, किसका वैल्यू होगा? देखो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए चार्ज +1 पकड़ना है, 1 यूनिट चार्ज पकड़ना है और 1 यूनिट मास पकड़ना है, बराबर है क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो -1 होता है, लेकिन यहाँ पर हम मोड में लेंगे, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेंगे, -1 यूनिट चार्ज पकड़ना है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो मोड में ले लेंगे, नहीं निकालेंगे तो -1 बोलेंगे और 0 यूनिट मास पकड़ेंगे, लगभग मास नहीं के बराबर है, 0 मान लेंगे। और न्यूट्रॉन में
न्यूट्रॉन में जो चार्ज पकड़ेंगे चार्जलेस होता है, जीरो चार्ज होगा, चार्जलेस होगा, चार्जलेस होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस और मास कितना होता है? 1 यूनिट, 1 यूनिट मास होता है। अल्फा, अल्फा में क्या होगा? अल्फा में 2 यूनिट चार्ज होगा और 4 यूनिट मास होगा, 4 यूनिट मास एंड 2 यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें रेशियो पूछ रहा है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। अब मुझे यहां पर जीरो यूनिट मास किसका? दिग्विजय। ये बताओ मेरे को, जब एटम का तुम मास निकालते हो तो किसका किसका मास कैलकुलेट करते हो? किसका किसका मास कैलकुलेट करते हो? एटम का मास किसका किसका कैलकुलेट करते हो? मान लो सोडियम का मास निकालना हुआ, सोडियम का मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेते हैं ना राजीव साहब, दिग्विजय इसका लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं पकड़ते? इलेक्ट्रॉन्स का मास क्यों नहीं पकड़ते? क्यों, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता है क्या? हम पढ़ाते समय बताए थे आपको ना कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ? उसको हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। सोचो ऐसे है, मेरा वेट मान लो 80 किलो है, मान लो है या नहीं, और जब मैं वेट करने गया तो उस वेट पर एक चींटी आके बैठ गई, मूंगी। तो तुम क्या करोगे? मूंगी का वेट कैलकुलेट करोगे? तुम बोल दोगे ऐसा थोड़ा कि मूंगी के पास वेट नहीं होता, वेट होता है, लेकिन उसको हमारे सामने उसका वेट क्या कर लोगे? नेगलेक्ट कर दोगे, वो जीरो है हमारे सामने। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसीलिए इसका मास नहीं के बराबर है, नेगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल के बराबर मानते हैं। इसलिए जब हम मास किसी भी एटम का निकालते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी टेक जीरो मास, दैट्स व्हाई वी टेक जीरो मास। हम इलेक्ट्रॉन का जीरो मास सारे लिखो और मुझे लिख के बताओ आंसर कि इन चारों में चार्ज बाय मास का ऑर्डर क्या है, किसका वैल्यू ज्यादा है किसका कम है? चार्ज बाय मास का ऑर्डर क्या है? इतना ही मत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको मत बताना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, इनके लिए बताओ। इनके लिए बताओ, सीक्वेंस बताओ, किसका वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू कम आएगा, किसका वैल्यू ज्यादा आएगा किसका वैल्यू कम आएगा, बताओ। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज और +1 यूनिट मास। इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट चार्ज,
एक चीज ध्यान रखना, जब रेशियो लोगे तो मोड में लोगे, और 0 यूनिट मास, न्यूट्रॉन पे 0 यूनिट चार्ज और +1 यूनिट मास। अल्फा, अल्फा पे +2 यूनिट चार्ज और +4 यूनिट क्या लोगे, मास। गामा, सॉरी अल्फा बीटा, -1 यूनिट चार्ज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चार्ज को मोड में लेना, और 0 यूनिट मास, यही तो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और गामा 0 यूनिट चार्ज और 0 यूनिट मास, लिख लेना इसको। अब हम निकालेंगे इसका चार्ज बाय मास का रेशियो, चार्ज बाय मास का रेशियो। चार्ज कितना है, +1, चार्ज है +1 और मास है +1, मास को प्लस ले जाए तो 1/1 कितना वैल्यू आ गया, 1। या हम चार्ज 1 यूनिट पकड़ेंगे, मोड में लेंगे, और 0, ये आ गया इनफाइनाइट, मास +1 नहीं के बाद। यहाँ हम 0 पकड़ेंगे चार्ज, और ये 1 आ गया 0। यहाँ हम चार्ज 2 यूनिट और मास 4 यूनिट, 1/2। यहाँ पर मोड में पकड़ेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है जो बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ हो जाएगा 0/0, क्या आ जाएगा 0/0, मतलब 0 ही है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, इलेक्ट्रॉन का, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बोल लो या इक्वल टू किसका बोल लो, बीटा का बोल लो, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रॉन और बीटा का वैल्यू क्या है, इक्वल है। सेकेंड नंबर किसका आएगा, प्रोटॉन का, सेकेंड यूनिट प्रोटॉन का। ये हो गया हमारा, ये हो गया। सबसे लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा न्यूट्रॉन और गामा, न्यूट्रॉन और गामा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा छूट गया है क्या, अल्फा 1 में 2, प्रोटॉन के बाद यहां से आएगा अल्फा, न्यूट्रॉन, और लास्ट में क्या आएगा, न्यूट्रॉन और गामा। जीरो बाई जीरो इज अनडिफाइंड, नो प्रॉब्लम, लेकिन वैल्यू अब क्या लगेगा, नहीं बराबर। 0/0 नहीं डिफाइन है, तो मैथ की तरह नहीं सोचेंगे, 0/0 नहीं डिफाइन, बस हम ये बोले जानेंगे वैल्यू 0। मैथ में 0/0 नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ हमें कंपेयर कराना है ना, कंपेयर कराते समय हम ये मान लेंगे सबसे वैल्यू क्या है, मिनिमम। ये वैल्यू लिख लेना सब। इसमें डाउट है किसी को तो बोलो, किसी को डाउट है तो सांगो। चार्ज में जो न्यू ज्वाइनिंग है वो न्यू ज्वाइनिंग है, ओल्ड ज्वाइनिंग, हैव यू एनी डाउट, न्यू ज्वाइनिंग एनी ज्वाइनिंग, किसी को डाउट है?
चलो ये चार्ज लिख लिए सब में, ये याद कर लेना, ये सबको याद होना चाहिए कि उस पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, अल्फा पे, बीटा पे, गामा पे क्या चार्ज होता है और क्या मास होता है, ठीक है, ताकि हमें रेशियो निकाल सके। तो इसको रब कर दो। अच्छा मेरे को ये बताओ, साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो साइज ऑफ एटम कितना टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 या 10। साइज ऑफ एटम is how many times larger than size of nucleus, कितने टाइम्स लार्जर है। तो हमने आपको लिखवाया है क्या, ये साइज ऑफ एटम है और ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इसका लेंथ, रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस किसने बताया था, तो रेडियस बोले तो साइज, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो कितने टाइम्स बड़ा है, हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो मुझे बताओ 10⁻15 बड़ा है, 10⁻10 बड़ा है, किसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है, 10⁻10 का। एटम का साइज ज्यादा है, ये जो साइज है और इसका एक साइज है, ये रेडियस और इस रेडियस को कंपेयर किया जा रहा है। ये जो छोटा सा यहाँ है इसका रेडियस और इसका रेडियस कैलकुलेट किया जा रहा है। दिस वन इज रेडियस ऑफ एटम और दिस वन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो 10⁻15 क्या हो जाएगा, 10⁵, यानी 10⁵ टाइम्स एटम इज लार्जर देन, हाँ ये एवरेज वाला, ये एवरेज है, ठीक है। मतलब ऐसे पूछा जाएगा तो हम इसका आंसर ऐसे ही करेंगे। तो 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस इज लार्जर देन, सॉरी एटम इज लार्जर देन न्यूक्लियस, ऐसा मान लिया ये 10⁵ टाइम्स लार्जर है। किसी को डाउट है? अच्छा मुझे बात बताओ कि अगर वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम कि वॉल्यूम कितना टाइम्स है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। अब देखो यहाँ पे हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वॉल्यूम ऑफ एटम इज हाउ मच टाइम्स लार्जर देन, वॉल्यूम ऑफ एटम इज हाउ मच टाइम लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम इज हाउ मच टाइम लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा साइज में किसी को प्रॉब्लम, साइज
रेडियस कितने टाइम्स है, रेडियस में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। तो पहला हमने आपसे पूछा था रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये बड़ा है छोटा है, 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 15, ये कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये 10 पावर 5 है। बी क्वेश्चन में पूछा वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दोनों स्फेरिकल होंगे, क्या होगा 4/3 पाई, आर कितना है 10 पावर माइनस 3 सॉरी 10 पावर माइनस 10 का पावर क्यूब, और यहाँ है 4/3 पाई, आर कितना वैल्यू है 10 पावर माइनस 15 का क्यूब है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 पावर माइनस 30 और 10 पावर माइनस 45, कितना आ जाएगा 10 पावर 15 टाइम्स। ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट है, हैव यू एनी डाउट टू कैलकुलेट, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट? जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको एटलीस्ट ये सब लिख लिया करो, क्या क्या लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हें भी तो मेमोराइज करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10 पावर माइनस 5 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम 10 पावर माइनस 10 मीटर। वॉल्यूम स्फीयर का, यानी एटम जो होता है स्फीयर होता है, एटम कैसा होता है स्फेरिकल होता है, एटम इज स्फेरिकल। तो रेडियस का जब रेशियो पूछा जाएगा, या रेडियस का रेडियस रेशियो पूछा जाएगा तो 10 पावर 5:1 होगा, या इतना टाइम्स लार्जर है। वॉल्यूम का पूछा जाएगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब है और ये क्यूब है, तो इसका भी हम क्यूब निकाल सकते हैं। इसका क्यूब क्या है 10 पावर 5 का क्यूब क्या है 10 पावर 15 है। यस और नो, राइट डाउन हो गया। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा गामा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा बीटा गामा में क्या चार्ज बाई सॉरी मास बाई चार्ज का रेशियो, सॉरी चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेडियस, क्योंकि रदरफोर्ड पढ़ने के बाद ये चीज हमें क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है कि रेडियस का रेशियो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो क्या है, चार्ज बाई मास का रेशियो क्या है, E/m रेशियो, उसको E/m रेशियो भी बोला जाता है। तो E/m का वैल्यू क्या है, तो मैंने वीडियो में नहीं करा के क्वेश्चन करवा दिया। तो बी केयरफुल, रदरफोर्ड हमारा हो चुका है, तो ये सब चीजें क्वेश्चन में आपको आना चाहिए कि कौन कितना टाइम्स वॉल्यूम है। ओके, चलो फिर आगे हम